आप जब भी लैमिनेट सेलेक्ट करने के लिए शोरूम में जाते हो आपको 300 से 400 डिजाइन ऑप्शन दिख जाते हैं। शोरूम वाला ये बताता है कि ये वाला लैमिनेट लेटेस्ट है, ये वाला ट्रेंडिंग है और ये वाला सबसे ज़्यादा प्रीमियम है। लेकिन क्या ये लैमिनेट सेलेक्ट करने का सही तरीका है? लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा लैमिनेट टेक्निकली आपके लिए बेस्ट है। गलत लैमिनेट का रिजल्ट 2 या 3 साल बाद दिखाई देता है। किचन के लैमिनेट पे बहुत सारे पैचेस, वार्डरोब के लैमिनेट पे बहुत सारे स्क्रैचेस और टीवी यूनिट का लैमिनेट बहुत ही डल हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि लैमिनेट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, किस किस वैरायटी के लैमिनेट आते हैं, टेक्निकली कितनी थिकनेस अवेलेबल है और कौन सी थिकनेस का लैमिनेट आपके टीवी यूनिट, वार्डरोब या किचन के लिए बेस्ट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं कि लैमिनेट सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए है। नहीं, लैमिनेट का एक और बहुत जरूरी काम है, वो है आपके प्लाईवुड या HDHMR या फिर MDF को प्रोटेक्ट करना बाहर के एटमॉस्फेयर से, वेदर से या फिर जिस भी लोकेशन पे वो लगाया गया है। अगर अच्छी क्वालिटी का लैमिनेट आपने यूज नहीं किया तो डेफिनेटली आपके वार्डरोब्स, किचन खराब हो जाएंगे। लैमिनेट मेनली 3 कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले आता है हाई प्रेशर लैमिनेट, दूसरे में आता है लो प्रेशर लैमिनेट जो कि डेकोरेटिव रेंज होती है, तीसरा आता है कॉम्पैक्ट लैमिनेट। डेकोरेटिव और हाई प्रेशर लैमिनेट मोस्टली हमारे किचन, वार्डरोब, टीवी यूनिट या फिर किसी और स्टोरेज में यूज होते हैं। कॉम्पैक्ट लैमिनेट काफी हैवी ड्यूटी होते हैं जिसका काम शेल्फ बनाने के लिए या फिर कमर्शियल यूजेस के लिए किया जाता है। इसीलिए सिलेक्शन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा कैटेगरी का लैमिनेट आपके लिए बेस्ट है। अब दूसरी सबसे जरूरी चीज समझते हैं लैमिनेट थिकनेस, और ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है बिकॉज बहुत सारी थिकनेस अवेलेबल है। किस थिकनेस का कहाँ यूज होता है ये मोस्टली लोगों को नहीं पता एंड फ्रेंकली बहुत सारे कारपेंटर भी इस चीज को नहीं जानते। मार्केट में कॉमनली 0.7 mm, 0.8 mm, 1 mm एंड 1.2 mm थिकनेस के लैमिनेट अवेलेबल है। कॉम्पैक्ट लैमिनेट मिनिमम 2 mm का होता है। 0.7 mm एंड 0.8 mm मोस्टली ज्यादा यूज होता है। ये वर्टिकल सरफेसेस के लिए बेस्ट होता है एंड अफोर्डेबल भी होता है। ये टीवी यूनिट की बैक पैनलिंग एंड वार्डरोब की शेल्फ के लिए बेस्ट है। 0.7 और 0.8 mm का यूज वहां किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, बहुत हैवी यूजेस नहीं है। अगर आपकी वार्डरोब या स्टोरेज यूनिट बहुत ज्यादा यूज हो रही है, रेगुलर यूज हो रही है, तो 0.8 एंड 0.7 mm रिकमेंडेड नहीं है। 1 mm लैमिनेट थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेबल होता है। इसको वहां पे यूज किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा हैवी यूज होता है, जहां पे क्लीनिंग रेगुलर हो रही है, ड्रॉर्स रेगुलर खुलते हैं, वहां पे आपको 1 mm थिकनेस वाला लैमिनेट यूज करना चाहिए। 1.2 mm सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम लैमिनेट होता है। इसका यूज वहां करना चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी वर्क होना है, बहुत ज्यादा रेगुलर यूज होना है। अब बात करते हैं किचन के लिए सबसे बेस्ट लैमिनेट कौन सा है, कैसे आप किचन के लिए लैमिनेट सेलेक्ट करें। किचन सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा कुकिंग होती है, ऑयल का काम होता है, बहुत ज्यादा हीट भी होती है। इसीलिए किचन का लैमिनेट बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना चाहिए। किचन का लैमिनेट सेलेक्ट करते वक्त सिर्फ कलर को देखना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। किचन शटर्स के लिए अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो 0.8 mm थिकनेस लैमिनेट से भी काम चल सकता है, लेकिन 1 mm थिकनेस लैमिनेट सबसे बेस्ट रहेगा अगर आपका बजट थोड़ा रीजनेबल है, हैवी ड्यूटी किचन में आप यूज कर रहे हो। पेंट्री या नॉर्मल स्टोरेज के लिए 0.8 mm फिर भी ठीक है। किचन के ड्रॉअर और पुल आउट के लिए हमेशा 1 mm थिकनेस का लैमिनेट यूज कीजिए बिकॉज वो बहुत ज्यादा रेगुलर यूज होते हैं। किचन के अंदर की शेल्फ्स एंड कारकस के अंदर का लैमिनेट 0.8 mm थिकनेस से काम चल जाता है। किचन का जो कारकस है वो हमेशा BWP ग्रेड की प्लाई से या फिर HDHMR से बनाना चाहिए एंड उस पे 0.8 mm या फिर 1 mm थिकनेस का लैमिनेट लगा सकते हो। किचन की फिनिशेस की अगर मैं बात करूं तो मेरा पर्सनल फेवरेट है सुपर मैट या फिर एंटी फिंगरप्रिंट लैमिनेट्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और इस पे उंगलियों के निशान नहीं दिखते। बहुत सारे लोग किचन में ग्लॉसी लैमिनेट लेते हैं, लेकिन ग्लॉसी लैमिनेट शोरूम में अच्छे लगते हैं, लेकिन किचन में क्योंकि बहुत हैवी कुकिंग हो रही है तो किचन का लैमिनेट खराब हो जाता है, फिंगरप्रिंट के निशान लग जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं। अब बात करते हैं वार्डरोब के लिए कैसे लैमिनेट सेलेक्ट करें। वार्डरोब कंपैरेटिवली सेफ एरिया होता है बिकॉज वहां पे हैवी ड्यूटी कुछ नहीं होता। अगर किड्स रूम है तो वहां पे फिर भी एक बार के लिए हैवी ड्यूटी है, वहां के लिए डिफरेंट लैमिनेट्स आते हैं। वार्डरोब में ना तो मॉइस्चर होता है ना ही वहां पे हीट उतनी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आपके पास डिजाइन और वैरायटी काफी मिल जाती है। वार्डरोब शटर्स के लिए 0.7, 0.8 और 1 mm तीनों ही बेस्ट है। अगर आपका बजट कम है तो 0.8 mm पे जा सकते हो जो कि ड्यूरेबल भी होगा और अफोर्डेबल भी होगा। वार्डरोब में मैट, टेक्सचर, फैब्रिक और हर तरीके के लैमिनेट मिल जाते हैं। मुझे पर्सनली ग्लॉसी लैमिनेट ज्यादा अच्छे नहीं लगते। बहुत सारे घरों में ग्लॉसी लैमिनेट वार्डरोब शटर्स पे यूज होता है, जैसे कि मेरे पीछे जो वार्डरोब है उसमें भी ग्लॉसी लैमिनेट लगा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ग्लॉसी लैमिनेट में लाइट की रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा होती है जो देखने में मुझे पर्सनली उतनी अच्छी नहीं लगती। इसलिए वार्डरोब में मैट, सुपर मैट, टेक्सचर और फैब्रिक वाले लैमिनेट ज्यादा अच्छे लगते हैं। वार्डरोब के अंदर जो शेल्फ बनती है उसके लिए 0.8 mm थिकनेस का लैमिनेट काफी होता है। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, लेकिन सेफ कलर आपको फैब्रिक, टेक्सचर एंड फैब्रिक कलर में चाहिए
बिकॉज जो व्हाइट कलर के लैमिनेट अंदर लगाते हैं वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। वार्डरोब के अंदर बहुत ज़्यादा डार्क लैमिनेट भी नहीं लगाना चाहिए, उससे बहुत ही अंदर अंधेरा हो जाता है। प्रोफाइल लाइट लगाने के बाद भी थोड़ी डार्कनेस रहती है। आजकल डुअल टोन वार्डरोब भी काफी ट्रेंड में है। आप चाहे तो वार्डरोब में फ्लूटेड लैमिनेट भी ले सकते हो, नीचे आप फ्लूटेड करके ऊपर प्लेन लैमिनेट ले सकते हो, या फिर पूरे में ही लाइट कलर का कोई भी फ्लूटेड लैमिनेट ले सकते हो, देखने में काफी सुंदर लगता है। अब बात करते हैं टीवी यूनिट के लैमिनेट का सिलेक्शन। तो टीवी से ज्यादा टीवी की रिफ्लेक्शन लैमिनेट में दिखेगी, लाइट की रिफ्लेक्शन लैमिनेट में दिखेगी, और टीवी देखना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। इसलिए टीवी का जो बैक पैनल है उसको मैट फिनिश या टेक्सचर में लीजिए। टीवी के बैक लैमिनेट के लिए आप डार्क कलर और टेक्सचर या फिर मार्बल फिनिश में भी जा सकते हो, जिसकी फिनिश हाई ग्लोस ना हो। टीवी बैक पैनलिंग के लिए 0.7 mm थिकनेस का लैमिनेट सफिशिएंट है, उस पे कोई भी वियर एंड टेयर नहीं होगा। टीवी यूनिट्स के जो ड्रॉर है और फ्रंट फेशिया है या फिर उसके अंदर का लैमिनेट है, उसको आपको 1 mm थिकनेस लेना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आप टीवी यूनिट के ऊपर ओपन शेल्फ बना रहे हो तो वहां पे भी 1 mm थिकनेस का लैमिनेट लेना चाहिए, ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। अब बात करते हैं लुक्स वर्सेस प्रैक्टिकलिटी। एक जरूरी बात जो ऑलमोस्ट हर घर में अप्लाई होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्लोसी लैमिनेट पसंद करते हैं, लेकिन ग्लोसी लैमिनेट बहुत फ्लैशी लगते हैं, इनकी मेंटेनेंस ज्यादा होती है, फिंगरप्रिंट्स विजिबल हो जाते हैं। अगर प्रीमियम बेडरूम बनाना चाहते हो तो गो विद मैट फिनिशेस, क्योंकि मैट बहुत ही लग्जरी और टाइमलेस लगता है, मेंटेनेंस भी कम हो जाती है और डेली लाइफ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। टेक्सचर्ड और फैब्रिक लैमिनेट भी बहुत अच्छे होते हैं, डेली यूज में प्रीमियम लगते हैं और छोटे मोटे स्क्रैचेस भी हाइड कर देते हैं, इसलिए इनको वार्डरोब एंड टीवी यूनिट या फिर बाकी पैनलिंग में यूज कर सकते हो। डार्क कलर्स बोल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा वार्मथ डाल देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस होती है। अगर आप बेडरूम में वार्मथ डालना चाहते हो तो आप वुडन लैमिनेट या फिर डार्क कलर के ब्राउन लैमिनेट पे जा सकते हो। लाइट शेड्स लग्जरी होती है, प्रीमियम होती है और स्पेस को काफी काम कर देती है। बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी टीवी यूनिट के लिए या फिर किसी और स्टोरेज के लिए, डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं ब्रांड्स की। इंडिया में बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जो ट्रस्टेड है, जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, कंसिस्टेंट क्वालिटी देते हैं, प्रीमियम लुक देते हैं और बहुत सारे डिजाइन ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ग्रीन लैम्प, रॉयल टच, मरीनो, सेंचुरी एंड फोमिका। मिड रेंज और बजट फ्रेंडली ऑप्शन में सनमाइका भी एक ब्रांड है, ट्रस्ट लैम एक कंपनी है, और एक्शन टेसा पे भी जा सकते हो। लेकिन हमेशा थिकनेस और सीरीज का पूरा ध्यान रखें, जो मैंने वीडियो में बताया है। अगर आप किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो तो हमेशा बिल पे ब्रांड नेम लिखवा ले, ओरिजिनल बिल जरूर ले, बिकॉज हमें नहीं पता मार्केट में कौन सा लैमिनेट आपको दे दे, उस पर ब्रांडिंग हो या ना हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा प्रॉपर बिल ले। तो आखिरी में एक क्विकली एक चेकलिस्ट देख लेते हैं। किचन के लिए ड्यूरेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, वार्डरोब के लिए लुक एंड कंफर्ट सबसे जरूरी है, टीवी यूनिट के लुक और एंटी ग्लेयर होना बहुत जरूरी है। किचन में 0.8 से 1 mm थिकनेस, वार्डरोब में 0.7 से 0.8 mm थिकनेस या फिर 1 mm थिकनेस, टीवी यूनिट पे 0.7 या 0.8 mm थिकनेस, और टीवी यूनिट के ड्रॉर्स और शटर्स पे 1 mm थिकनेस। अच्छी बोर्ड क्वालिटी भी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो HDHMR वर्सेस प्लाईवुड में डिफरेंस समझे, टेक्निकली इसको जाने, तो मैं आई बटन पे वीडियो डाल दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि लैमिनेट को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। किचन के लिए लेने जा रहे हो तो किचन के लैमिनेट के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, वार्डरोब के लिए सेलेक्ट करना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपका फेवरेट लैमिनेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।